हेलो नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी बच्चों की पढ़ाई भी निरंतर अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आइए हम क्लास 10 इंग्लिश महत्वपूर्ण ओटियाँ लेकर आए हैं। ये आपके ओटियाँ हैं। इस वीडियो के माध्यम से अपन 30 ओटियाँ पढ़ेंगे और जो पेपर में आने की पूरी पूरी संभावना है। तो इंग्लिश में देखते हैं। पहली प्रश्न है, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। तो जो ए लेटर टू गॉड जो लेसन है उसके जो ऑथर हैं, ऑथर कौन है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जी.एल. सोर्स, एनी फ्रैंक, गेविन मैक्सवेल, एल रन एस्टेस। तो इसमें आपका सही आंसर है जी.एल. सोर्सेस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, हाउ मच मनी वाज अरेंज्ड बाय द पोस्ट मास्टर। 100 पीसोस, 500 पीसोस, 70 पीसोस और 1000 पीसोस। इसमें आपका सही आंसर होगा 70 पीसोस। आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेयर वाज द लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो था, लेंचो का घर कहाँ पर स्थित है? इन ए सिटी, शहर में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ी पर, टॉप ऑफ द हिल, ऊंची पहाड़ी पर। तो इसमें जो आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बॉटम ऑफ ए हिल। अगला प्रश्न है, वाइट डिस्ट्रॉय लेंचो फील्ड। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन है, लोकस्टस, हेलस्टोन, लीप्स और साल्ट। जैसे ही लेंचो की जो खेत था, लेंचो का खेत था, वो कैसे बर्बाद हुआ था, किससे बर्बाद हुआ था? तो वो बर्बाद हुआ था हिलस्टोन। हिलस्टोन का मतलब है ओले गिरे थे, पत्थर गिरे थे, जिससे उसका जो खेत था, फील्ड था, वो डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया और उसमें खड़ी जो फसल थी मक्के की वो बर्बाद हो चुकी थी। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड द क्रो सैक ऑन द पोइट। डस्ट ऑफ सॉइल, डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ ट्री, डस्ट ऑफ आस। इसमें आपका सही आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, डस्ट ऑफ स्नो आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, वेयर वाज द क्रो सिटिंग। वेयर वाज द क्रो सिटिंग ऑन ए बैनियन ट्री, ऑन ए नीम ट्री, ऑन ए पाइन ट्री, ऑन ए हेमलॉक ट्री। मतलब जो क्रो था, कौवा था, कौवा कहाँ बैठा था? तो कहाँ पे बैठा था कौवा? ऑन ए बैनियन ट्री। तो वो कौवा बैठा था ऑन ए हेमलॉक ट्री पर। हेमलॉक ट्री पर कौवा बैठा हुआ था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, व्हाट इज आइस सिंबलाइज्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। डिजायर, हेटर्ड, लव और पेन। इसमें आपका सही आंसर है बी, ऑप्शन बी, हेटर्ड। प्रश्न नंबर 8, व्हाट डज फायर सिंबलाइज्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। इसमें आपका आंसर दूसरी बार बता दिया है, हेटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिस। पेरिस का क्या अर्थ है? तो राइस, बर्थ, ग्लो, डाई। पेरिस का अर्थ है डाई, मृत। प्रश्न नंबर 10, हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर इलेक्टेड। 2, 3, 1 नॉन। इसमें आपका आंसर ऑप्शन ए 2। प्रश्न नंबर 11,
विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विशेड? मैंस लव, मैंस हेटर्ड, मैंस गुडनेस, नॉन ऑफ दीज। इसमें आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, मैंस गुडनेस। प्रश्न नंबर 12, द स्पेक्ट्रकुलर एरिया ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स बाज डिस्प्लेड बाई। ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन है। मिलिट्री क्राउड, लीडर, ब्लेजर्स। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए मिलिट्री। अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं, हु बाई डॉटर ऑफ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो किसकी पुत्री थी, किसकी डॉटर थी? नैन्सी मरिया जेनम ल्यूसी। तो जो नेल्सन मंडेला थी वह जेनम की पुत्री थी। हु पासेस नियर द वाटर हॉल? एलिफेंट, बफेलो, डियर, नॉन। करेक्ट आंसर डियर। प्रश्न नंबर 15, वाइड बाय द सीगल एपरेट ऑफ रनिंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, नॉन ऑफ दीज। तो मतलब सीगल, युवा सीगल था, वो किससे डरता था? तो वो युवा सीगल फ्लाइंग, उड़ने से युवा सीगल डरता था। आपका ऑप्शन सी फ्लाइंग सही है। प्रश्न नंबर 16, What food did the seagull's mother get for it? Insect, prawn, crab, fish। ऑप्शन 4 वाला फिश। प्रश्न नंबर 17, Why did mother seagull stop midway while giving fish? To push him to fly, she got tired, she did not want to give, none of these। इसमें आपका सही आंसर है टू पुश हिम टू फ्लाई। टू पुश हिम टू फ्लाई आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 18, द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट डॉट 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 पिजन पैरट पायलट सीगल। इसमें आपका सही आंसर सीगल भरा जाएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 19, व्हाई डिड द सीगल प्रीटेंड रनिंग फास्ट, क्राइंग, फॉलिंग एस्लीप। आंसर तीसरा फॉलिंग एस्लीप आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 20, हु वाज एलोन ऑन द लेज? हु वाज एलोन ऑन द लेज? ब्रदर ऑफ सीगल, मदर सीगल, फादर सीगल, यंग सीगल। आपका करेक्ट आंसर यंग सीगल। प्रश्न नंबर 21, वाई वाज द एरोप्लेन ट्विस्टिंग इन द एयर? ड्यू टू स्टॉर्म, ड्यू टू नाइट, ड्यू टू लाइटनिंग, ड्यू टू रेन। आपका सही आंसर ए ऑप्शन ए ड्यू टू स्टॉर्म। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22, व्हाई डिड द पायलट कॉल पेरिस कंट्रोल? टू नो अबाउट एयर ट्रैफिक, फॉर लैंडिंग, फॉर डायरेक्शन, फॉर फ्यूल। इसमें आपका सही आंसर है फॉर डायरेक्शन। प्रश्न नंबर 23, विच कंट्रोल स्टेशन डिड द पायलट कॉन्टैक्ट ऑन हिज वे बैक? लंदन, दिल्ली, पेरिस, मुनीच। आपका करेक्ट आंसर पेरिस। प्रश्न नंबर 24, द पायलट वाज फ्लाइंग फ्रॉम डॉट 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 टू, फिर उसके बाद खालिस्तान दिया है। इंग्लैंड, पेरिस, फ्रांस, इंडिया, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, फ्रांस। इसमें आपका सही आंसर है
फ्रांस इंग्लैंड, फ्रांस इंग्लैंड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद चलते हैं 25, व्हाट वाज द नेम पायलट ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट, एयरबस, डकोटा, बोइंग, नॉन। उसका नाम था बच्चों डकोटा। क्या नाम था? डकोटा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेयर वाज द बॉय स्टार्टिंग डाउन। ऑप्शन दिए हुए 4, द सी, द हार्बर, द ओशियन, द लेक। आपका करेक्ट आंसर द हार्बर आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 27, व्हाई डज ए बाल कोस्ट 10 डाइम, 1 डाइम, 15 डाइम, 4 डाइम। सही आंसर ऑप्शन बी 1 डाइम। 28, व्हाट वाज द बॉय प्लेइंग विथ, ए बॉल, ए कार, ए बस, ए बैट। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बॉल। प्रश्न नंबर है 29, वेयर डज द बॉल गो। बॉल कहाँ गई? इन बसेस, बस में, इन वाटर पानी में, ऑन द रूफ छत पर, इन द जंगल, जंगल में। इसमें आपका सही आंसर होगा कि बॉल कहाँ पे गई थी। बॉल गई बच्चों वाटर में, पानी में गई थी, तो इन वाटर। प्रश्न नंबर 30, विच ऑफ दीज नेम्स डिड एनी गिव टू हर डायरी, किट्टी, किटेन, बिट्टी, मिटेन। आपका सही आंसर इसमें किट्टी, ऑप्शन नंबर ए किट्टी। प्रश्न नंबर 31, विच ऑफ दीज एसाइग्नेड एनी एन essay ऑन द सब्जेक्ट ए चैटरबॉक्स, मिस्टर कीसिंग, मिस्टर ऑटो फ्रैंक, मिस्टर कैप्रस, मिस्टर मार्गोट फ्रैंक। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मिस्टर कीसिंग। क्वेश्चन नंबर 32, एनी डिसाइडेड टू राइट ए डायरी बिकॉज सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। फर्स्ट ऑप्शन, सी वाज ए गुड राइटर। सेकंड, थर्ड ऑप्शन, सी लव्ड टू एक्सप्रेस हर थॉट्स, सी वांटेड टू डिफरेंट। इसमें आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सी हैड नो क्लोज फ्रेंड। प्रश्न नंबर 33, मिस्टर कीसिंग आस्क्ड एनी टू राइट एन essay एज होमवर्क, ए प्रोजेक्ट, ए पनिशमेंट, इट वाज फॉर द स्कूल मैगजीन। ऑप्शन सी ए पनिशमेंट आपका सही आंसर है इसका। सभी बच्चे इस वीडियो में जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बता रहा हूं, इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।